Good evening to all the students. In this lecture, you will learn about the working of the PN junction diode. Okay, VI characteristics, जिसमें हम voltage और current characteristics को draw करेंगे, and then we understand what is the application of the diode as a rectifier. And two type of rectifier we will do. First one is the half wave rectifier, and the second one is the full wave rectifier. Okay. एंड द रेक्टिफायर के बाद में हम फिल्टर्स की बात करेंगे कि हाउ वी कैन फिल्टर आउट द डीसी विद द हेल्प ऑफ दिस फिल्टर सर्किट्स. तो दो तरह के फिल्टर सर्किट्स की हम बात करेंगे. द फर्स्ट वन इज द सीरीज इंडक्टर एंड द सेकंड वन इज द शंट कैपेसिटर. ओके, सो वर्किंग में हम स्टार्ट करते हैं. तो वर्किंग क्या है यहाँ पर, इसकी वर्किंग को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. द फर्स्ट टाइप, सबसे पहले तो हम एक पीएन जंक्शन डायोड जो है उसकी बायसिंग करते हैं. ओके, बायसिंग का मीनिंग क्या होगा? बायसिंग मीन्स वी आर कनेक्टिंग बैटरी और डीसी वोल्टेज टू द डायोड. क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड द बायसिंग. अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या होल्स होंगे, दे आर बायस्ड टू मूव, मीन्स उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा. कल जो हमने बैरियर पोटेंशियल की बात की थी, दैट इज द इंटरनल पोटेंशियल बैरियर. ओके, उसमें एक्सटर्नल नहीं था, वो इंटरनल पोटेंशियल बैरियर था. तो आज हम जो बात कर रहे हैं उसमें हम बैटरी एक्सटर्नल लगा रहे हैं. तो ये जो एक्सटर्नल बैटरी हम यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, इस एक्सटर्नल बैटरी से दो तरह के कनेक्शन किए जाते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बायसिंग एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द रिवर्स बायसिंग. ओके, फॉरवर्ड बायसिंग मीन्स कि पी टाइप जो या पी टर्मिनल डायोड का कनेक्ट कर दो बैटरी के पॉजिटिव से, और एन टर्मिनल डायोड का कनेक्ट कर दो बैटरी के नेगेटिव से. तो P टू पॉजिटिव, N टू नेगेटिव. क्लियर? स्ट्रेट जिसको हम कहेंगे, तो दैट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बायसिंग. And reverse biasing means if we connect the P terminal of the diode to the negative terminal of battery and N terminal of the diode to the positive terminal, then this connection is called the for reverse biasing. इसको हम नाम क्या देते हैं? That is called the reverse biasing. तो इन दोनों बायसिंग में क्या होता है, कैसे डिप्लीशन रीजन की विड्थ चेंज होती है, कैसे उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा और कितने अमाउंट की करंट वहां फ्लो करेगी, वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. ओके, सो फर्स्ट इसमें एक डेफिनेशन लिखो बायसिंग की. व्हेन वी कनेक्ट और अप्लाई a potential difference by battery to a PN junction diode to a PN junction diode, then it is called बायसिंग. इसको हम क्या नाम देते हैं? इट इज कॉल्ड बायसिंग. वी कैन बायस अ डायोड. बायस का मतलब किसी के फोर्स में वर्क करना. वी कैन बायस अ डायोड इन टू डिफरेंट वेज. कौन कौन से हैं? फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग. ओके, फॉरवर्ड बायसिंग. एंड सेकेंड वन वी विल डिस्कस रिवर्स बायसिंग. और दोनों के अपने अपने यूज है. रिवर्स बायसिंग, कुछ डायोड्स होते हैं जो फॉरवर्ड बायस में यूज्ड आते हैं एंड सम डायोड्स यूज्ड इन द रिवर्स बायसिंग. ओके, सो इन दोनों बायसिंग को हम यहाँ स्टडी करेंगे. सो डिवाइड दिस स्क्रीन इन द टू पार्ट. एक टेबल बना लो दो कॉलम में. द फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड बायसिंग. इन द फर्स्ट कॉलम and in the second column write down the reverse biasing. Reverse biasing. Okay, so अब देखो यहाँ हम फॉरवर्ड बायसिंग की बात करें तो we will consider the semiconductor like this, and
अब हम यहाँ आयंस नहीं बनाएंगे, जैसे कल हमने नेगेटिव डोनर आयन, सॉरी नेगेटिव एक्सेप्टर आयन और पॉजिटिव डोनर आयंस ड्रॉ किए थे. ओके, दैट आयंस वी आर नॉट ड्रॉइंग टुडे. सो दिस इज द जंक्शन. क्लियर, दिस इज द जंक्शन. और देखो यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम लेनी है. फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन रीजन की विड्थ को कम रखना है. और यहाँ हम ये पी टाइप है, ये एन टाइप है. Here also the terminals are connected. तो पॉजिटिव P से, देखो P से पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव P से, और नेगेटिव जो होगा वो N से कनेक्ट होगा, दिस वन. तो दिस टाइप ऑफ बायसिंग इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बायसिंग. अब देखो लार्ज नंबर ऑफ होल्स अवेलेबल होते हैं इन द P टाइप एंड फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो अवेलेबल. तो 1 or 2 electrons also you can show here. Okay, 1 or 2 electron, not more than that. Similarly, large number of electrons will be there in this n side and few holes which are in minority charge carriers we can draw here. But in this case the width of this depletion region or layer decreases. क्लियर, कैसे डिक्रीज होती है? देखो यहाँ हम जब पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं तो द पॉजिटिव टर्मिनल और पॉजिटिव पोटेंशियल फोर्स दीज होल्स टू मूव टुवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन. ये पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करेगा? इन होल्स को रिपेल करेगा ना, क्योंकि होल्स भी पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं. तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा. तो दीज होल्स विल बी रिपेल्ड बाय दिस पॉजिटिव पोटेंशियल एंड सिमिलरली दीज इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो रिपेल्ड टुवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन. क्लियर, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होगा वो भी टुवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन होगा, लाइक दिस. Clear? So all the electron and all the holes will move towards the depletion region. तो उसकी depletion region की width जो है वो decrease हो जाएगी. Clear? जब इलेक्ट्रॉन और होल्स को towards the depletion region पुश किया जा रहा है by the help of this external supply और external battery, तो वो क्या करेगा? उस width of depletion region को कम करेगा. क्लियर. अब अगर हम यहाँ बात करें, देखो एक तो है ये अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V, एक यहाँ पर एक इनबिल्ट बैरियर पोटेंशियल बनता है Vd, जिसका पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, जो इमोबाइल आयंस होते हैं इस डिप्लीशन रीजन में. हमने प्रीवियस क्लास में इसको स्टडी किया था कि ये जो बैरियर पोटेंशियल है ये फर्दर उसके प्रिवेंशन को रोकता है, मोशन को रोकता है, प्रिवेंट करता है. तो यहाँ ये जो दोनों अगर हम कहें पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दोनों देखो एक दूसरे के अपोजिट है. क्लियर, एक का पॉजिटिव इधर है, दूसरे का पॉजिटिव इधर है. तो ये दोनों जब एक दूसरे के अपोजिट है तो इनका जो नेट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा. यहाँ बैरियर इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं कहूँ डायोड के अक्रॉस, वो रिड्यूस हो जाता है. क्लियर, क्यों हो जाता है रिड्यूस? क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में या अपोजिट इनकी पोलरिटी एक तरह से. तो इफेक्टिव जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो रिड्यूस होगा. डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होगी तो इससे रेजिस्टेंस इसका डिक्रीज होता है. जो डायोड है उस डायोड का रेजिस्टेंस, डिप्लीशन रीजन डायोड के रेजिस्टेंस को डिफाइन करता है. मोर द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, मोर विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस डायोड, एंड लेस द विड्थ, लेस विल बी द रेजिस्टेंस. क्लियर, तो इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, इसलिए करंट इंक्रीज हो जाती है. तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो थ्रू दिस डायोड इन दिस फॉरवर्ड बायसिंग. क्लियर, एंड इट्स जस्ट लाइक सिमिलर टू द कंडक्टर. फॉरवर्ड बायसिंग में ये पीएन जंक्शन डायोड एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा. क्लियर, या इसको हम एक तरह से ऐसा कह सकते हैं एक स्विच की तरह वर्क करेगा जो ऑन स्टेट में. क्लियर, एक ऑन स्टेट स्विच है, यानी अगर मैं यहाँ पर एक मेटल का पीस लगा देता और उसमें जितनी करंट फ्लो होती ऑलमोस्ट उतनी ही करंट इस सेमीकंडक्टर में भी फ्लो होगी इन फॉरवर्ड बायसिंग ओनली. क्लियर, तो फॉरवर्ड बायसिंग में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट ऑफ ऑर्डर मिली एम्पियर यहाँ फ्लो करता है. तो होता क्या है, जब हमने इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन और होल टुवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन मूव करते हैं. विड्थ उसकी कम होती है, विड्थ कम होने से उसका रेजिस्टेंस कम होता है इस पीएन जंक्शन डायोड का, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इंक्रीज होगी. क्लियर, और पोटेंशियल जो है इफेक्टिव वो भी यहाँ पर रिड्यूस होता है, ऐड नहीं होते, सब्ट्रैक्ट होते, तो वो रिड्यूस होता है. तो इसका इफेक्टिव पोटेंशियल अगर रिड्यूस होगा तो वहाँ करंट इंक्रीज हो जाएगी, और करंट इंक्रीज होगी इतनी करंट फ्लो करेगी जितनी एक नॉर्मल मेटल में फ्लो करती है. इसीलिए हम इसको कहेंगे कि इट बिहेव लाइक अ कंडक्टर.
क्लियर है? तो ये चीज, ये सिचुएशन यहाँ होगी। इसके जस्ट अपोजिट देखो यहाँ पे क्या होता है इस सिचुएशन में। सपोज यही मैं ऐसा के ऐसा एक पीस लेता हूँ पीएन जंक्शन डायोड का, दिस इज द डिप्लीशन रीजन। अब यहाँ विड्थ इंक्रीज होती है, ध्यान रखना। इन दिस केस द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेज, तो यहाँ विड्थ को ज्यादा रखना उसके कंपैरिजन में। ये डिप्लीशन रीजन है इस बार, क्लियर? दिस इज द डिप्लीशन रीजन, डी आर से लिख रहा हूं मैं इसको, डिप्लीशन रीजन को। यहां भी मैं इसको चलो डी आर से लिख देता हूं। डी आर का मतलब है यहाँ डिप्लीशन रीजन। तो यहाँ विड्थ कम है, वहां विड्थ ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में हम यहाँ बैटरी कैसे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से। दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड एंड दिस वन इज द जंक्शन। जो ये मिडल में है ये जंक्शन है, जो मिडल लाइन मैंने ड्रॉ की है दिस इज द जंक्शन। यहां भी ये जो मिडल लाइन है दिस इज द जंक्शन, यहां लिख रहा हूं मैं जे, क्लियर? तो जे मींस जंक्शन। तो विड्थ इंक्रीजेस। अब यहाँ क्या होगा देखो, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ होल्स हियर, तो होल्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। इस बार इधर क्या आ गया, टर्मिनल नेगेटिव आ गया, तो होल्स जो होंगे वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन रीजन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन विल मूव अवे फ्रॉम द बैटरी, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल मूव अवे फ्रॉम द बैटरी, सॉरी अवे फ्रॉम द डिप्लीशन रीजन, ओके, अवे फ्रॉम द डिप्लीशन रीजन। और जब ये डिप्लीशन रीजन से दूर जाते हैं तो उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाती है। तो डिप्लीशन रीजन है क्या, एक ऐसा रीजन जहां चार्ज कैरियर्स नहीं है, समझ लो। डिप्लीट का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम दैट चार्ज कैरियर। तो वो डिप्लीट करता है चार्ज कैरियर को, लेकिन आयंस तो वहां पर ऑलरेडी है, क्लियर? जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है डोपेंट्स के वो तो वहां पर रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन और होल अगर जंक्शन से या जंक्शन से दूर चले जाए, डिप्लीशन रीजन से दूर चले जाए, तो उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर ये विड्थ जो है वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि टुवर्ड्स द जंक्शन दे आर मूविंग, या टुवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन दे आर मूविंग, क्लियर? सो दैट इज द रीजन कि वहां पर इस तरह से विड्थ में चेंज। अब अगर यहाँ विड्थ इंक्रीज हो रही है तो when this width increases what happen, the voltage। अब यहाँ देखो, यहाँ की अगर मैं ये VB शो करूँ तो VB कैसा है यहाँ पर इस सिचुएशन में, VB का पोलैरिटी वही है। ये इंटरनल जो इसके अंदर बायसिंग के कारण इंटरनल जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बैरियर पोटेंशियल, ये दोनों देखो एक ही डायरेक्शन में, दोनों के पॉजिटिव्स जो है वो राइट साइड में, दोनों के पॉजिटिव जो है वो राइट साइड में, तो ये दोनों ऐड होते हैं, तो इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल और बढ़ जाता है। यहाँ बैरियर पोटेंशियल जो था इफेक्टिव वो कम हो गया, एक्चुअल में उसका मीनिंग यही है, उसका मीनिंग यही है कि विड्थ बढ़ी तो पोटेंशियल बैरियर बढ़ा, विड्थ कम हुई तो बैरियर पोटेंशियल कम हो गया, क्योंकि आयंस का नंबर जो होगा ना वो यहाँ कम हो जाएगा जो डिप्लीशन रीजन में होंगे, और यहाँ जो आयंस होंगे उनका नंबर बढ़ जाएगा। तो विड्थ बढ़ने का इनडायरेक्ट मीनिंग यही है कि वहां बैरियर पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ओके। और ज्यादा वो अलाउ नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन होल्स को इधर उधर जाने के लिए, क्लियर? तो जब वो अलाउ नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वहां पे करंट कम हो जाएगी और ऑलमोस्ट जीरो रहती है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्जेस। जो माइनॉरिटी चार्जेस, सॉरी ड्यू टू मेजॉरिटी चार्जेस, जो मेजॉरिटी चार्जेस हैं ये होल्स और ये इलेक्ट्रॉन, ये इस जंक्शन के थ्रू पास ही नहीं होते, ये इस जंक्शन के थ्रू पास ही नहीं होते। तो जब जंक्शन के थ्रू पास नहीं होंगे तो ये यहाँ पर करंट को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे करंट, बट the few amount of current or the microampere order of current flows only due to the minority charges। अभी भी इसमें जो minority है देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ बना रहा हूँ तो वो अभी भी इधर जा रहा है, और अगर मैं यहाँ होल ड्रॉ करता हूँ तो होल वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो few electron or the hole move towards the junction and that's why few small amount of current we will get, and that current is called reverse or leakage current, जो minority charges के कारण flow होती है, okay। The current which flow due to the minority charges in case of this reverse biasing is called the leakage current or reverse current,
ओके तो इस करंट को हम यहाँ पर रिवर्स करंट कहेंगे और वो ऑर्डर उसका जो रहता है इट इज ओनली ऑफ माइक्रो एम्पियर। यहाँ करंट मिली का है, यहाँ करंट का ऑर्डर माइक्रो एम्पियर का है। तो एक तरह से माइक्रो एम्पियर हमारे लिए नेग्लिजिबल है ना, वो हो नहीं हो उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता कई जगह पे। ओके तो इसीलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। और नेग्लेक्ट करते तो हम ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट ये ऑफ स्टेट स्विच है। क्लियर, अगर डायोड को मैं एक स्विच कंसिडर करूं तो ये एक ऑफ स्टेट हो गया। मीन्स इस फॉर रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं हो रही, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो हो रही। क्लियर, यानी यहाँ पर ये मेटल की तरह वर्क कर रहा है, यहाँ पे ये इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा है, ऐसे समझिए। ठीक है, अब इनडायरेक्टली मैं ऐसे बता रहा हूँ कि हियर इट वर्क एज अ कंडक्टर, हियर इट वर्क एज एन इंसुलेटर। सो करंट अलाउ कर रहा है, करंट अलाउ नहीं कर रहा, ये यूनिडायरेक्शनल डिवाइस कहलाती है। It is called a unidirectional device which allows the current only in one direction in forward biasing. क्लियर, इसीलिए डायोड का जो सिंबल मैंने कल बताया था, इस तरह का जो डायोड का सिंबल होता है ये P to N करंट की डायरेक्शन को शो करता है। एक्चुअली ये एरो जो बनाते हैं इसमें इट शोज दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। क्लियर, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये होगी केवल फॉरवर्ड बायसिंग में करंट कैसे फ्लो करेगी, इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती नहीं। बैटरी अगर हम ऐसे लगा रहे हैं तो करंट कैसे होनी चाहिए थी, ऐसे होनी चाहिए थी अगर केवल बैटरी को देखो और इसको मेटल कंसिडर करो तो। लेकिन इस डायरेक्शन करंट फ्लो करती नहीं है, माइक्रो एम्पियर की करती है जो काम की नहीं है, नेग्लिजिबल है। इसीलिए दिस इज दैट दिस इज द ऑफ स्टेट एंड दिस इज द ऑन स्टेट। तो मेन हमें यहाँ पर ये डिस्कस करना था कि बायसिंग क्या है, कहाँ रेजिस्टेंस कितना होगा, करंट कितनी होगी और क्यों होगी। ओके अब इसको लैंग्वेज में हम लिख देते हैं। तो ये डायग्राम साथ में ड्रॉ कर लेना। इन फॉरवर्ड बायसिंग, अब शॉर्ट में मैं एफ बी लिखूंगा इसको, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग एफ बी और रिवर्स बायसिंग को मैं लिखूंगा आर बी। Here RB for reverse biasing and FB for the forward biasing. In forward biasing, the P type या P side of diode connected to positive terminal of battery and N side to negative terminal। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, P पॉजिटिव से N नेगेटिव से। क्लियर, डायरेक्ट याद रखना P पॉजिटिव और N नेगेटिव। और एक्चुअल में यहाँ P का मीनिंग ही पॉजिटिव से होता है और N का मीनिंग भी नेगेटिव से होता है। ओके तो पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, तो फॉरवर्ड बायसिंग सिंपल। ठीक है, बहुत इजी है सेमीकंडक्टर को समझना और इसके अलोंग वर्क करना। इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की बहुत इजी ब्रांच में से एक ब्रांच है। ओके जहाँ बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के हम उसकी पूरी वर्किंग समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन रिवर्स बायसिंग द P साइड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल of battery and N side to positive terminal as shown। ओके तो यहां ध्यान रखना P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से, रिवर्स यानी उल्टे तरीके से, रिवर्स तरीके से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर, the electrons and holes move towards the junction। इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है वो टूवर्ड्स द जंक्शन मूव करते हैं ड्यू टू रिपल्शन। किस कारण, रिपल्शन के कारण। रिपल्शन किसके कारण हो रहा है, पोटेंशियल के कारण, जो पोटेंशियल हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव। सो द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स मूव टुवर्ड्स द जंक्शन, दोनों ही जंक्शन की तरफ जाते हैं। ओके ड्यू टू द रिपल्शन
या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कह सकते हो। एनहेंस द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीज। यहां पर क्या होता है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ डिक्रीज होती है। क्वेश्चन कई बार ये आता है कि व्हाई इन फॉरवर्ड बायसिंग द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीज एंड इन रिवर्स बायसिंग इंक्रीज। तो आप ये डायग्राम बना के रीजन दोगे कि जंक्शन की तरफ ये मूव करते हैं चार्ज कैरियर, इसीलिए विड्थ कम हो जाती है। एंड हेंस द बैरियर पोटेंशियल या इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड हेंस द इफेक्टिव barrier potential also decreases। इससे क्या होता है, दिस डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज अगर बैरियर पोटेंशियल कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, तो दिस डिक्रीजेस the resistance of diode and hence large current of order milliampere can flow through it। ठीक है, मिली एम्पियर के ऑर्डर की करंट इसमें फ्लो होती है बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, थ्रू द सर्किट। यानी लूप के पूरे लूप में इलेक्ट्रॉन और होल चलना शुरू कर देते थ्रू द सर्किट। CKT लिख रहा हूं शॉर्ट में सर्किट को। तो यहाँ मीनिंग क्या हुआ, देखो इसका सर्किट का मीनिंग, सारे होल्स ऐसे चलने शुरू हो जाएंगे और होल की डायरेक्शन में ही करंट मिलती है। तो अगर इस सर्किट में मैं कहूँ तो क्लॉकवाइज है डायरेक्शन ऑफ करंट, और सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट होती है, तो करंट अभी भी क्लॉकवाइज है। तो चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल हो, करंट की डायरेक्शन जो होती है वो दोनों के लिए सेम होती है। ओके, करंट की डायरेक्शन दोनों के लिए सेम होती है। तो ये इस तरह से हम करंट की डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। द नेक्स्ट, इसमें हम यहां पर ऐड करेंगे द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन ड्यू टू अट्रैक्शन। अब ये जंक्शन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सॉरी बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। बैटरी का पोटेंशियल अपोजिट है, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो होल्स इधर नेगेटिव की तरफ आएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो उधर पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है, इसलिए ये टुवर्ड्स द बैटरी या बैटरी से अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर, तो ड्यू टू अट्रैक्शन टुवर्ड्स बैटरी लिख सकते हो, टुवर्ड्स बैटरी या बैटरी के पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ। दिस इंक्रीजेस द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज होती है, एंड हेंस द बैरियर, इफेक्टिव बोलूंगा मैं इसको, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज, यानी बैरियर पोटेंशियल भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और इससे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। दिस इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड and no current flows due to majority charges के कारण कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, क्योंकि वो सारे बैटरी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लूप में
यानी पूरे सर्किट में रोटेट नहीं होते। करंट तभी मिलती है जब चार्जेस पूरे सर्किट में रोटेट हो रहे हो, नहीं तो करंट नहीं मिलती। ओके, तो ये एक तरह से यहाँ स्विच ऑफ हो गया इस गैप के अंदर, इसीलिए करंट नहीं मिलेगी मेजॉरिटी के कारण। बट माइनॉरिटी अभी भी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इस डायरेक्शन में होल जाएंगे, तो माइनॉरिटी के कारण एक माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की करंट मिलती है, जिसे हम रिवर्स या फिर लीकेज करंट कहते हैं। ठीक है, और वो हमारे लिए नेग्लिजिबल है। बट a reverse or leakage current flows due to minority charges, due to minority charges of order microampere, which is almost negligible, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। Hence, in reverse biasing, diode does not conduct। ठीक है, एक तरह से इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और यहां भी ये क्लास में लिख लो, hence in forward biasing diode can conduct, यानी कंडक्ट का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करा सकता है। ठीक है, चलो नोट करो यहां तक। Now we will discuss about the voltage current characteristic of the diode. Okay, means we will draw a graph or a curve which is in between the voltage and current. So this curve will be not the straight line. ये जैसे मेटल के या कंडक्टर के केस में हमें स्ट्रेट लाइन कर्व मिलता है, वैसा ये कर्व नहीं होगा। दिस कर्व विल बी नॉट नॉन लीनियर वी कैन से। तो ये एक तरह से ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। दिस डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। तो पीएन जंक्शन डायोड एक नॉन ओमिक डिवाइस आती है। ओके, अब यहाँ भी हम फॉरवर्ड बायसिंग में भी कर्व ड्रॉ करेंगे, रिवर्स बायसिंग में भी कर्व ड्रॉ करेंगे। तो इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग, इन बोथ द केसेस वी ड्रॉ दिस कर्व। क्लियर? इसके लिए हम एक सर्किट बनाएंगे, एंड दिस कर्व और दिस सेम सर्किट इज आल्सो इन आवर लैबोरेटरी। हम प्रैक्टिकल भी जब करते हैं तो ये पीएन जंक्शन डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का एक प्रैक्टिकल भी है हमारे सिलेबस में। तो ये पूरा चैप्टर एक तरह से प्रैक्टिकल और वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट। क्लियर? तो यहाँ हम सर्किट जो डिजाइन करेंगे उसमें एक वोल्ट मीटर, एक अमीटर, ओके, एक रियोस्टेट जिसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर हम यूज लेंगे, एक बैटरी और एक डायोड। तो ये हमें 5 कंपोनेंट्स लेकर दो बार हमें सर्किट डिजाइन करना है। एक बार फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, दूसरी बार हम रिवर्स बायसिंग के लिए सर्किट को डिजाइन करेंगे। ओके, एंड देन वी ड्रॉ द कर्व कि वो कर्व कैसा ऑब्टेन होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा वी विल ऑब्टेन, और फिर उसको कुछ हम कमेंट करेंगे कि ये कर्व ऐसा क्यों मिला और किस तरह का है। क्लियर? सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। द ग्राफ, a graph drawn between voltage and current is called VI characteristics. इसको हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और ऑलमोस्ट सारी जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उनके लिए हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं। ओके, आइदर इट इज अ फोटो डायोड और सोलर सेल और लाइट इमिटिंग डायोड और जेनर डायोड, जितने भी हम सेमीकंडक्टर डायोड्स के मैंने एग्जांपल बताए हैं उस सभी के लिए हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं। लेकिन अभी हम जो बेसिक डायोड है, जो की है सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की, उस बेसिक डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इसको भी हम दो फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में डिवाइड कर देते हैं, 2 रीजन में। अब उधर थोड़ा स्पेस ज्यादा रखना क्योंकि हमें रिवर्स बायसिंग में थोड़ा ज्यादा लिखना है।
ओके, फॉरवर्ड में इतना नहीं है तो उस साइड में लेफ्ट साइड में थोड़ा सा गैप ज्यादा रखना। तो फर्स्ट आ जाएगी फॉर इन फॉरवर्ड बायस, इन फॉरवर्ड बायस या फॉरवर्ड बायसिंग करो। फॉरवर्ड बायसिंग में कैसी होगी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, और इन रिवर्स बायसिंग, तो दोनों बायसिंग में हम यहाँ पर इस वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करेंगे। तो मैं सर्किट डायग्राम यहाँ पर अगर ड्रॉ करूँ इसका, तो इट विल बी लाइक दिस। दिस इज द डायोड, डायोड का सिंबल हमने ड्रॉ किया था पहले, इस तरह का डायोड बनाया जाता है, और वोल्टेज हम डायोड के परपेंडिकुलर पैरेलल मेजर करेंगे। क्लियर, पैरेलल वोल्टेज मेजर किया जाता है किसी भी कंपोनेंट की। तो दिस इज द वोल्ट मीटर एंड दिस विल बी द करंट। अमीटर को हम यहाँ कनेक्ट करते हैं, दिस विल मेजर द करंट, और यहाँ करंट मिली एम्पियर के ऑर्डर की होती है इन फॉरवर्ड बायसिंग, एंड दैट्स व्हाई वी विल यूज दिस मिली अमीटर हियर। क्लियर, एंड एक रियोस्टेट हम यहाँ कनेक्ट करते हैं टू एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। जैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जिस तरह का सर्किट लिया था, वहां हमने वहां ट्यूब लगाई थी, यहाँ पर हम डायोड कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर, सो ये पॉजिटिव देखो P से कनेक्टेड है और नेगेटिव N से कनेक्टेड है। पॉजिटिव P से कनेक्टेड है और N जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज द रियोस्टेट RH। अब बैटरी के अकॉर्डिंग वोल्टमीटर अमीटर के टर्मिनल्स डिसाइड होते हैं। ओके, अमीटर और वोल्टमीटर के जो टर्मिनल्स होते हैं वो बैटरी से डिसाइड करते हैं। तो बैटरी का पॉजिटिव इधर है तो वोल्टमीटर का पॉजिटिव इधर होगा। देखो ये डायरेक्ट वोल्टमीटर से कनेक्टेड है, तो सेकंड टर्मिनल वोल्टमीटर का नेगेटिव हो जाएगा। बैटरी का नेगेटिव देखो यहाँ डायरेक्ट कनेक्टेड है, इस पाथ के थ्रू आएंगे हम, तो ये बैटरी का नेगेटिव अमीटर से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो सेकंड पॉजिटिव। ऐसा नहीं करोगे कि वोल्टमीटर का नेगेटिव है तो ये वोल्ट अमीटर का नेगेटिव हो गया, ऐसे नहीं होता है। ओके, वी डिसाइड दिस टर्मिनल विद द बैटरी ओनली। हम क्योंकि ऐसे भी सर्किट्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा वोल्टमीटर अमीटर्स लगते हैं, तो उस सिचुएशन में हम बैटरी को देखकर इनके टर्मिनल्स को डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। क्लियर, चलो, तो ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। अब इसमें कर्व जो मिलता है वो मैं यही ड्रॉ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इस कर्व को ड्रॉ करते हैं। दिस इज द वोल्टेज V एंड दिस इज द करंट I। और देखो इसका जो बैरियर पोटेंशियल है 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए, 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए, उस बैरियर पोटेंशियल तक अपने को कोई करंट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रॉन होल को इधर उधर डिफ्यूज होने या मूव करने के लिए। तो यहाँ भी हम उस कर्व को उस पॉइंट को यहाँ इस कर्व में शो करते हैं कि अप टू 0.7 वोल्ट देयर विल बी नो करंट एंड आफ्टर द 0.7 वोल्ट द लार्ज करंट विल फ्लो रैपिडली, यानी एकदम से करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो कैसा कर्व मिलेगा, देखो हमको 0.7 वोल्ट तक हम जीरो रखेंगे इसको, करंट को, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है बट करंट इंक्रीज नहीं हो रही, और फिर इस तरह से ये इंक्रीज होगा रैपिड। सो दिस इज 0.7 वोल्ट। ओके, ये जीरो है वैल्यू, ये 0.7 वोल्ट, ये हमने अब सिलिकॉन के लिए ड्रॉ किया है। दिस इज फॉर सिलिकॉन। सो दिस 0.7 वोल्ट जहां करंट मिलना शुरू होती है, okay, that is also named the threshold voltage or cut in voltage। okay, cut in voltage और threshold voltage जिसको कहा जाता है जहां पर वोल्टेज और करंट मिलना जस्ट स्टार्ट होती है। जैसे हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि जहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली थ्रेशोल्ड का मीनिंग जहां कोई फिनोमेना स्टार्ट हो। अब यहाँ कौन स्टार्ट हो रहा है, करंट स्टार्ट हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड। और कट इन, जैसे कट ऑफ तो होता है बंद हो जाना, और कट इन हमने उसमें कहा था स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल कहलाता है, करंट स्टॉप हो जाती है। तो कट इन, कट ऑफ का अपोजिट हम कट इन लेते हैं। तो कट इन पोटेंशियल और दिस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल भी इसको कहा जाता है, या थ्रेशोल्ड वोल्टेज। क्लियर, अब सेम हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। इन फॉरवर्ड बायसिंग the diode does not allow current to flow
up to 0.7 volt for silicon. This voltage is called threshold voltage, threshold or cut in voltage. After this the current increases, after this the current increases rapidly as shown, क्योंकि वहां पर फिर बैरियर पोटेंशियल नहीं रहता, ये वोल्टेज जो है वो बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हमने अप्लाई कर दिया, इस वोल्टेज को इंक्रीज करते करते कितना, ये वोल्टेज V जो है ना वो ये यहाँ पर है, लेकिन यही वोल्टेज देखो हम यहाँ डायोड पर लगा है। आइडियली देखा जाए तो अमीटर का तो कोई रेजिस्टेंस होता नहीं है, ठीक है, तो जो वोल्टेज इन दो टर्मिनल पर होगा वही डायोड पर लग रहा होगा, और इसी वोल्टेज को हम रियोस्टेट को इधर उधर शिफ्ट करके उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। तो ये जो वोल्टेज है ना ये भी रेजिस्टेंस की लेंथ पर डिपेंड करता है। रियोस्टेट में क्या करते हैं, हम वायर की लेंथ को चेंज करते हैं, तो लेंथ चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होता है, उससे वोल्टेज चेंज होता है, क्लियर। तो इसीलिए इसको भी पोटेंशियोमीटर कहा जाता है। हमने पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पढ़ा था। पोटेंशियोमीटर क्या था कि वोल्टेज लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो कई जगह हम इसको इस सर्किट को भी पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, पॉट इन शॉर्ट कहा जाता है। जैसे नॉब होती है जिसको रोटेट करते, जो पुराने टेलीविजन थे उसमें वॉल्यूम को चेंज करते थे या चैनल चेंज करते थे, तो उस नॉब को रोटेट कर देते हो, तो वो पोटेंशियोमीटर था, ठीक है, जिसको पॉट बोला जाता है शॉर्ट में। तो इस तरह का पोटेंशियोमीटर होता है जिसको हम वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। तो ये कई बार हमें जो किट मिलते हैं, जनरली हम प्रैक्टिकल जब करते हैं तो किट मिलते हैं, तो उसमें वो इनबिल्ट होता है, हमें अलग से कनेक्ट नहीं करना होता, हमें तो केवल वायर्स इधर उधर कनेक्ट करके उसको सर्किट को ड्रॉ करना होता है फॉर फॉरवर्ड एंड देन फॉर रिवर्स, क्लियर। सो इस तरह से हम इसको वेरी करते हैं। अब देखो इसको जब चेंज करेंगे हम, तो यहाँ 0.7 तक तो आपको करंट एमीटर में 0 मिलेगी, लेकिन उससे थोड़ा सा इंक्रीज करते ही करंट जो है वो रैपिडली इंक्रीज होती है। तो ये जो कर्व है, एक तो ये नॉन लीनियर है, ठीक है, एज शोन इट इज अ नॉन लीनियर कर्व, डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। ये जो कर्व है ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए ये नॉन ओमिक डिवाइस में आता है। पीएन जंक्शन डायोड इज अ नॉन ओमिक डिवाइस, क्लियर। अब देखो एक और चीज, यहां हम क्या करते हैं, जहां ये ऑलमोस्ट लीनियर है, सपोज मैं एक पॉइंट ये ले लेता हूं और दूसरा पॉइंट सपोज ये ले लेता हूं, तो ऑलमोस्ट जहां लीनियर है वहां हम दो पॉइंट्स लेके उसके करस्पॉन्डिंग एक रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। दिस विल बी डेल्टा आई, ये जो डिफरेंस होगा इन दो पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग यहां पर, दिस विल बी डेल्टा आई इन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग, तो दिस विल बी डेल्टा आई एंड दिस विल बी डेल्टा आर, डेल्टा वी। तो एक इसका रेजिस्टेंस लिखा जाता है जिसको डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं, आर डी से लिखते हैं इसको, एंड दिस इज सिंपल डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, क्लियर। और इसको हम नाम देते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस, डायनामिक और एसी रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, एसी रेजिस्टेंस, जो केवल फॉरवर्ड बायसिंग में ही हम इसको यूज लेते हैं। Only in forward biasing we find this resistance, dynamic resistance from this curve। और कहां पर लेंगे दो पॉइंट्स, जहां ऑलमोस्ट ये कर्व लीनियर हो, ओके, तो वहां उस लीनियर बिहेवियर से हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये रेजिस्टेंस एक्चुअल में वेरिएबल होता है, इसलिए इसको डायनामिक का। स्टैटिक का मतलब तो फिक्स्ड हो गया, जो रेजिस्टेंस स्ट्रेट लाइन से आ रहा है वो तो हो गया क्या, स्टैटिक रेजिस्टेंस, या उसको डीसी रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। और जो रेजिस्टेंस यहाँ वेरिएबल वैल्यू से आ रहा है, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उसको हम डायनामिक रेजिस्टेंस बोल देते हैं, क्लियर। तो ये डायनामिक रेजिस्टेंस हम इसमें मेजर करते हैं। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हम लिखेंगे। अब रिवर्स बायसिंग का मैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं। डायोड के टर्मिनल में वैसे ही रख रहा हूं और मैं बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स करूंगा यहाँ पे।
तो दिस इज द डायोड, वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, सेम रहेगा यहाँ भी कनेक्शन ऑलमोस्ट, केवल बैटरी और अमीटर वोल्ट मीटर के टर्मिनल्स बदल जाएंगे। दिस इज द अमीटर, ये माइक्रो अमीटर होगा क्योंकि करंट जो होती है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में फ्लो होती है, माइक्रो एम्पियर रेंज में। एंड दिस विल बी द रियोस्टेट कनेक्टेड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर और पोटेंशियोमीटर वी कैन से। The terminal of batteries are connected, इस बार नेगेटिव इधर होगा, पॉजिटिव उधर, क्लियर, नेगेटिव विल बी हियर, पॉजिटिव विल बी हियर। एंड ये नेगेटिव है तो देखो इस बार वोल्ट मीटर का ये टर्मिनल नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, है ना, ये नेगेटिव है तो द वोल्ट मीटर्स दिस टर्मिनल विल बी नेगेटिव दिस टाइम and this one will be positive। and similarly ammeter का ये टर्मिनल देखो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सिंपल। तो इन दिस वे देखो हमने चेंज कहाँ हुआ इस सर्किट से इस सर्किट में, एक तो बैटरी के टर्मिनल्स रिवर्स हो गए, क्लियर, पॉजिटिव से नेगेटिव, और एक वोल्ट मीटर अमीटर के प्लस माइनस साइन जो है वो इन्वर्ट हो गए, क्लियर। बाकी यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। तो लैब में भी हम इसी तरह से वापस से सर्किट को, वायर्स को रिमूव करके वापस उसको इस वे में रीड्रॉ किया जाता है सर्किट को। ओके, नाउ इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलेगी वो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं, बट इसको हम इस बार कहाँ ड्रॉ करेंगे, देखो इस थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हैं। वोल्टेज को भी इसके करस्पॉन्डिंग अगर कहा जाए तो वोल्ट मीटर के भी टर्मिनल इन्वर्ट हुए हैं, अमीटर के भी हुए हैं, यानी इसके कंपैरिजन में करंट और वोल्टेज दोनों ही नेगेटिव। Okay, and that's why we draw this curve in this reverse biasing in third quadrant। अब ये कर्व कैसा मिलता है, देखो इनिशियली करंट की वैल्यू बहुत स्मॉल अमाउंट से इंक्रीज होती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये लार्जली और शार्पली इंक्रीज होती है लाइक दिस, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द, ये जो वोल्टेज आता है दिस इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज और जीनर वोल्टेज और द नी वोल्टेज, क्लियर। दिस वोल्टेज, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आगे। ये जो कर्व है ये यहां तक तो ऑलमोस्ट देखो यहाँ माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की करंट मिलेगी इस रेंज में, लेकिन यहां पर सडनली जो करंट है वो मिली एम्पियर के ऑर्डर में चली जाती है। ओके, ऐसा क्यों होता है उसको हम आगे देखेंगे अभी, लेकिन ये कर्व इस तरह का वेरिएशन शो करता है। तो एक बार मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूं, जो हमने यहाँ पर लिखा कि in reverse biasing the diode is connected as shown the current initially increases very slowly with potential difference or in order of microampere, ठीक है, as shown। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझना, क्या होता है जब हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, यानी ये वोल्टेज मोर एंड मोर हम इंक्रीज कर रहे हैं जो डायोड के अक्रॉस लग रहा है, क्लियर। डायोड में भी यहाँ P और N लिख सकते हो। तो जब हम इसको इंक्रीज करते हैं वोल्टेज को, तो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो इंक्रीज होती है, क्लियर। डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज होती है मोर एंड मोर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करने से, and a condition occurs when this depletion region breaks। ये डिप्लीशन रीजन ब्रेक हो जाता है, उसकी एक लिमिट है एक इंक्रीज होने की, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन की, एंड आफ्टर दैट इट ब्रेक। जैसे बलून में, इसको ऐसे अपन समझ सकते हैं कि बलून में एयर ब्लो करते रहो इंक्रीज होगा, उसकी एक लिमिट होगी, लेकिन उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा। The same thing we can understand this concept कि यहाँ डिप्लीशन रीजन की विड्थ होते होते ब्रेक हो जाएगा, और जब डिप्लीशन रीजन ब्रेक हो गया तो all the charge carriers suddenly start moving along their path, और उस पूरे सर्किट में मूव करना शुरू कर देते हैं।
ओके, चार्ज कैरियर तो है वहां ऑलरेडी उस सर्किट में, लेकिन वो इस नेगेटिव पोटेंशियल के कारण और बिफोर ब्रेकडाउन इस रीजन में वो मूव नहीं कर रहे थ्रू द लूप, जिसको मैं कह सकता हूँ थ्रू द सर्किट में कह सकता हूँ, और केवल माइनॉरिटी कर रहे हैं। और ये जो करंट मिल रही है माइनॉरिटी के कारण मिल रही है, जो माइक्रो एम्पियर की मैंने लिखी है वो ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स है या माइनॉरिटी चार्जेस है जो बहुत स्मॉल होते हैं। लेकिन इस पॉइंट पर जैसे ही डिप्लीशन रीजन ब्रेक होगी, इस वोल्टेज को जहां ये ब्रेक होते हैं, 3 नेम्स हम दे सकते हैं। एक नेम है इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्योंकि डिप्लीशन रीजन का ब्रेकडाउन होता है। The first is called breakdown voltage. The second one is called the Zener voltage, VZ, है ना, Zener voltage. Zener is the name of person जिसने इसको स्टडी किया था, और एक नया डायोड हम यूज लेते हैं एज अ Zener डायोड, ओके, जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो Zener डायोड जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट डायोड है जो वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है, और उसमें हम इस रीजन में ही उसको ऑपरेट करते हैं आफ्टर ब्रेकडाउन। क्लियर। तीसरा नेम है इसका नी वोल्टेज, KNEE। देखो इसकी जो शेप बनती है वो इस तरह से नी की तरह बनती है। लेग्स को अगर थोड़ा रेस करें तो वो नी जैसी शेप बन रही है, इसलिए इसको नी वोल्टेज भी कहा जाता है। तो ब्रेकडाउन, जीनर और नी वोल्टेज, इसको हम नाम देते हैं। और इस वोल्टेज पे जो डिप्लीशन रीजन है वो ब्रेक हो जाता है, एंड ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ डिप्लीशन रीजन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द डायोड सडनली। इसलिए देखो एकदम स्ट्रेट हो गया ये, थियोरेटिकली अगर हम देखें तो एकदम स्ट्रेट हो गया, क्योंकि वहां वो डिप्लीशन रीजन रहा ही नहीं जो कैरियर्स को रोक रहा था इधर उधर जाने के लिए। समझ रहे हो? तो डिप्लीशन रीजन ब्रेक होने से करंट लार्जली इंक्रीज हो जाती है, और इसको हम ब्रेकडाउन। अब कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां हम इस डायोड को बिफोर ब्रेकडाउन यूज लेते हैं, और कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां हम इसको आफ्टर ब्रेकडाउन यूज लेते हैं। जैसे मैं आगे बात करूंगा फोटो डायोड की, तो फोटो डायोड में बिफोर ब्रेकडाउन यूज लेंगे हम इसको, और जब हम बात करेंगे जीनर डायोड की तो जीनर डायोड में आफ्टर ब्रेकडाउन यूज लेंगे। और एलईडी की बात करेंगे तो इन दिस फॉरवर्ड बायसिंग वी विल यूज दिस डायोड। ओके, तो तीनों के अलग अलग यूजेस है। एक्चुअली एलईडी बनानी हो तो इसको यूज लो, अगर आपको जीनर डायोड बनाना है, वोल्टेज रेगुलेट करना है, इस रीजन को यूज लो, और अगर आपको फोटो डायोड से ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करना है तो हम इस रीजन को यूज लेते हैं। क्लियर। और सोलर सेल की बायसिंग करते ही नहीं है, क्योंकि वो खुद एक सेल है, वो खुद किसी को बायस करेगा, इट इज इटसेल्फ अ बैटरी, इसीलिए सोलर सेल की बायसिंग होती ही नहीं। क्लियर। तो जहां बायसिंग होगी उन तीनों डायोड में मैंने तीनों रीजंस की इंपॉर्टेंस यहां बताई। अब इनको हम आगे चल के डिटेल में स्टडी करेंगे कि सोलर सेल क्या है, फोटो डायोड क्या है, और ये जीनर डायोड क्या है, और एलईडी क्या है। क्लियर। सो इसमें डिप्लीशन रीजन के ब्रेक होने की बात लिख लेते हैं। तो इनिशियली इंक्रीजेस वेरी स्लोली इन ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर ड्यू टू माइनॉरिटी चार्जेस, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्जेस। Okay, now at a specific value of reverse voltage, ठीक है, ये नेगेटिव जो वोल्टेज हम लगा रहे हैं, the depletion region breaks and large amount of current, ब्रैकेट में लिख लो ऑर्डर मिली एम्पियर, स्टार्ट फ्लोइंग सडनली। एकदम से वो लार्ज अमाउंट की करंट जो है उसमें फ्लो होना शुरू हो जाती है। ये चीज प्रैक्टिकल में भी ऑब्जर्व करते हैं। एक वोल्टेज होता है, जीनर वोल्टेज, वहां तक पहुंच जाए तो उसके अंदर वो लार्ज करंट को अलाउ करता है। तो ये हम प्रैक्टिकल में भी जीनर डायोड का प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर। तो करंट ऑफ ऑर्डर मिली एम्पियर स्टार्ट फ्लोइंग सडनली, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड breakdown voltage. This voltage is called breakdown voltage or Zener voltage, or knee voltage. It depends on
ये किस पर डिपेंड करता है? वोल्टेज कॉन्सेंट्रेशन, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि ये जेनर वोल्टेज कितना होगा। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? तो इसके स्पेसिफिक एक डायोड बनाया जाता है, जेनर डायोड, जिसको आगे हम चल के स्टडी करेंगे, और ये इस तरह से ब्रेक डाउन इसका हो जाता है। तो ये हमें इस वे में बताना है, डिप्लीशन रीजन ब्रेक हो जाता है, एक लिमिट तक ही वो डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज होती है। क्लियर? सो यहाँ पर माइनॉरिटी, अब जो इस सिचुएशन में जब मिली एम्पियर करंट ऑर्डर मिल रही है, वो माइनॉरिटी के लिए नहीं, वो मेजॉरिटी के चार्जेस के कारण मिलती है। तो इस वे में एक इस कर्व को हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से या इस थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये सर्किट हम यूज लेते हैं टू ड्रॉ दिस कर्व। यहाँ हम रेजिस्टेंस की बात नहीं करते। क्लियर? यहाँ जेनर वोल्टेज कैलकुलेट किया जाता है जनरली इस रीजन में। ओके, तो एक लाइन और हम लिखेंगे, द फोटोडायोड is used before breakdown. Photodiode is used before breakdown, while Zener diode used after breakdown. ठीक है, फोटोडायोड को तो ब्रेकडाउन से पहले यूज लेते हैं रिवर्स बायसिंग में, और जीनर डायोड को रिवर्स बायसिंग में आफ्टर ब्रेकडाउन यूज लेते हैं। और इधर क्या हो जाएगा? द एलईडी यूजेस फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड। एलईडी जो है उसमें हम डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग को यूज लेते हैं। ओके, सो नोट डाउन अप टू दिस वन।